तो नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे YouTube चैनल सजग संसार में। रुक करते हैं हरियाणा की राजनीति की तरफ। हरियाणा की राजनीति में आज चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरियाणा में फिलहाल भाजपा और जजपा का गठबंधन रहा, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, जिन्होंने 4.5 साल बीजेपी पार्टी के साथ कार्य किया, लेकिन आज भी उन्होंने मान लिया कि बीजेपी पार्टी के साथ जाकर के उनको नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी माना है कि कभी भविष्य में बीजेपी के साथ नजर नहीं आएंगे, लेकिन 4.5 साल सत्ता का सुख भोगने के बाद उनको याद आया कि किस प्रकार से किसान आंदोलन के बाद में जनता नाराज हुई है। 4.5 साल पहले जब चुनाव हुए थे तब भाजपा मुक्त हरियाणा चाहता था, लेकिन उनके साथ में ही गठबंधन में जाकर के बैठे। उन्होंने आज हरियाणा की जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग होना अपने आप में एक बड़ी बात है। गृह विभाग, गृह मंत्री एक स्वतंत्र होना चाहिए और एक किसी प्रॉपर व्यक्ति के पास पूर्णतया होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से हिसार के अंदर फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। हिसार के अंदर एक लव कपल जोड़े को मार दिया जाता है। अभी फिलहाल 20 दिन की उन्होंने बात की है कि 20 दिन में हरियाणा बदल चुका है। हरियाणा में ऐसी-ऐसी समस्याएं हुई हैं जो पिछले 20 साल में देखने को नहीं मिली। लेकिन लोगों का कहना है कि दुष्यंत चौटाला को 4.5 साल सत्ता का सुख भोगने के बाद ये चीजें कैसे याद आ गई। जनता की समस्याएं उन्होंने नहीं सुनी। जब किसान आंदोलन के दौरान उनकी जनता को जरूरत थी तब वो बीजेपी पार्टी के साथ ही सत्ता का सुख भोग रहे थे, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी और जजपा का आपसी सीटों को लेकर के जब बंटवारा हो रहा था तो उसमें आपसी सहमति नहीं बनी और जजपा पार्टी का गठबंधन जो है बीजेपी पार्टी के साथ टूट गया। कहते हैं जनता जनार्दन होती है, जनता आने वाले समय में सबको जवाब दे देती है। जजपा पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे, अपने दुष्यंत चौटाला ने अपनी माताजी को हिसार से उतारा, उनकी चाची नैना चौटाला भी मैदान में थी। जमानत जब्त करने का काम किया जनता ने। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का जवाब जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को ना मिले, तो इसी वजह से अभी से उन्होंने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। उन्होंने अपने ही 2 विधायकों के खिलाफ एंटी पार्टी सिस्टम के तहत उन्होंने कहा कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावत की है और भाजपा पार्टी के साथ उन्होंने जाने का काम किया है। भाजपा पार्टी के प्रचार प्रसार में उन्होंने हिस्सा लिया है। राज्यसभा सीट के लिए भी उन्होंने कहा कि हमने कहा कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए कहा, लेकिन ऐसा कोई कॉमनवेल्थ गेम या गोल्ड मेडलिस्ट अगर किसी व्यक्ति को मैदान में उतारा जाए तो हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने उनको कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले ही हथियार डाल चुकी है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि उनके पास नंबर गेम नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने जी कहा कि हार जीत तो एक पहलू है और हर व्यक्ति को लड़ना चाहिए, लड़ने के बाद ही पता चल सकता है कि कुछ बड़ा हो सकता है। आने वाले आगे विधानसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने रणनीति तैयार की है और जुलाई के अंदर से ही हर 90 के 90 विधानसभा में देखरेख की जाएगी और पीछे का जो नतीजा उनको भुगतना पड़ा है, ऐसा नतीजा उनको भुगतना ना पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चंडीगढ़ में पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए ने कहा कि गेहूं के साथ घुन पिसने का काम उनके साथ हुआ है। किस प्रकार से गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, उसी प्रकार से बीजेपी पार्टी के साथ जाने से उनको नुकसान ही नहीं, भविष्य की राजनीति के ऊपर भी खतरा मंडराया हुआ है। क्योंकि इनेलो पार्टी जब जजपा पार्टी और दोनों अलग अलग हुए थे, जजपा पार्टी एक बड़े जज्बे के साथ मैदान में उतरी थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में लोगों की नाराजगी थी कि मोदी जी को अलग करना है और खट्टर साहब से मुक्ति पानी है। दुष्यंत चौटाला जी ये कहते हुए नजर आते थे कि ब्या खट्टर का फोटो मोदी की, ऐसा कुछ उन्होंने 2019 के चुनाव के अंदर कहा था और 10 विधानसभा सीटें जब जीत करके आए थे तो उन्होंने बीजेपी पार्टी के साथ जाने का काम किया और 4.5 साल उन्होंने गठबंधन के साथ सरकार भी चलाई। लेकिन 4.5 साल अच्छे निकले, ये दुष्यंत जी का कहना है। लेकिन अभी उनके जाने से अगर बीजेपी पार्टी बहुत गलत कर रही है तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। आने वाले चुनाव के अंदर बीजेपी पार्टी को आईना दिखाने का काम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए कुछ बातें उन्होंने कही है, तो सुनिए। पिछले 20 दिनों का आकलन के बाद देश भर में एक चीज सामने आई है। इस बार का लोकसभा चुनाव 2 ही चीजों पर भी रहा। ना तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए था, सिर्फ एक विजन के साथ लोगों ने
कहा कि मोदी हराओ मोदी जिताओ, और उसके अंदर पूरे देश भर में, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो इंडिया अलायंस हो, इन दोनों के बीच में चुनाव रहा। जहाँ अलायंस नहीं था वहाँ परिस्थितियाँ अलग। आज हरियाणा में विपक्ष का सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, और विपक्ष के नेता का ये कहना कि छोटे जो और दल है वो इकट्ठे होकर अपना कैंडिडेट लाए। मैं आज आपकी इस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं कि अगर असलियत में कांग्रेस चाहती कि भारतीय जनता पार्टी से टकराव, तो उनको हार जीत की ओर नहीं देखना। देश में बड़ी खराब हुई है वो कानून व्यवस्था। मैं अगर पिछले एक हफ्ते की कटिंग्स आपके सामने रखती हूँ, अलग अलग जिलों में इतनी घटना हुई है जो शायद पिछले 20 सालों में एक हफ्ते में भी कभी रिकॉर्ड ना हो। चाहे वो एक कपल को मारकर पार्क में फेंकने की बात, एक लड़की की हत्या, सरेआम लूट, और तो और हिसार के अंदर एक एजेंसी में दिन दहाड़े 40 गोलियां चलनी और अब तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई ना होनी। कल देर रात मंडी के अंदर गोलियां चलनी। अगर कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत ना हो तो जिस हिसाब से हरियाणा के सटे में राजस्थान की 8 सीटें लोगों ने मोदी को हराकर कांग्रेस को, सीपीआई को देने का काम किया, वेस्टर्न यूपी को पूरी तौर पर साफ करने का काम, पंजाब के अंदर खाता भी नहीं खुला, हरियाणा के अंदर इन दोनों की मैच फिक्सिंग, इस स्कोर को 5-5 के नता दिए, पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी का शुक्ला साहब नुकसान तो हुआ ही, रिजल्ट आए हैं, कहीं ना कहीं उसका नतीजा यही है कि जनता ने किसान आंदोलन वाली जो गुस्सा था कहीं ना कहीं निकाला। शायद दुष्यंत चौटाला जी को लगता है कि उनका भविष्य अंधकार में है और खतरे में आ सकता है, और ये चीज़ें हैं। तो बहुत जल्दी ही अगली वीडियो के माध्यम से आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।